रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हम हिम्मत हार जाते हैं। कभी भी हार मानने का इरादा हो तो उन लोगों को ज़रूर याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा। जब आप अपने माइंड में ये रखोगे ना, तो ऑब्वियसली अपने काम को करने की कोशिश ज़रूर करोगे। क्योंकि जब आपको कोई चैलेंज देता है तब आप उस चैलेंज को पूरा करने के लिए ना पूरी जी जान लगा देते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार एक लकड़हारा था। वो रोज़ जंगल में जा कर के लकड़ियाँ काटता था। उस लकड़ियों को काट करके ही उसका जीवन चलता था, उसके परिवार का जीवन चलता था, अपने घर वालों का पेट पालता था। इसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब वो जंगल से जाता था तो वहाँ पे उसको एक हमेशा एक साधु दिखते थे जो हमेशा अपने योग आसन में होते थे। वो हमेशा अपनी साधना में रहते थे। एक दिन वो आदमी जा रहा था लकड़ियों को काटने के लिए, तो उसी वक्त वो अपनी साधना को कंप्लीट कर चुके थे जो वहाँ पे साधु थे। तो उन्होंने उस आदमी को बुलाया और बोले कि तुम क्या काम करते हो। उन्होंने कहा कि मैं जो सामने जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ काटता हूँ और लकड़ियों को काट करके ही अपना घर चलाता हूँ। तो साधु ने कहा कि तुमने कभी सोचा नहीं कि उस जंगल के आगे भी जाना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा कि उस जंगल के आगे मैं क्यों जाऊं। तो साधु ने बोला कि उस जंगल के आगे जाके देखो, क्या पता कुछ और हो, या फिर तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई उस जंगल के आगे जाने की। तो उस आदमी ने कहा कि मैं उस जंगल के आगे क्यों जाऊं। इस जंगल में आते ही आते लकड़ियां काट करके ही मेरा किसी तरह गुजारा होता है, पूरी शाम हो जाती है। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा अगर उससे आगे जाने की कोशिश करूंगा। तो साधु बोलते हैं कि एक बार कोशिश करके देख लो। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बिना मतलब के इतनी दूर जाऊं। फिर साधु थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं कि उस जंगल में थोड़ा सा अगर आप आगे जाओगे तो तुम्हें कुछ लोहे पड़े मिलेंगे, बहुत सारे लोहे, जिससे तुम अपना गुजारा अच्छे से कर सकते हो। तो वो आदमी थोड़ा सा सोचा और फिर बोला कि साधु कभी किसी से बात तो करते नहीं हैं, अगर ये मुझे कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। क्यों ना मैं आगे थोड़ा सा चल के देख ही लेता हूँ। लेकिन जाने से पहले वो आदमी उस साधु से कहता है कि आपके कहने से मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे पूर्वज भी लकड़ी काट के ही अपनी ज़िंदगी चलाए हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो साधु बोलता है एक बार आप जाके तो देखिए। तो वो जब उस जंगल को क्रॉस करके दूसरे जंगल में जाता है तो वहाँ सच में बहुत लोहे लक्कड़ होते हैं, जिसमें उसको आराम से बस लोहा उठा के लेकर आना होता है और उस लोहे को बेचता है और उसके पैसे अच्छे खासे मिलने लगते हैं। फिर वो लगातार वहाँ से लकड़ी काटना छोड़ देता है और लगातार वो लोहे को बेचना स्टार्ट करता है। उसका गुजारा और थोड़ा अच्छे से चलने लगता है। इसी तरह कुछ टाइम निकलता है और फिर एक दिन साधु वहाँ पे उसको दिखते हैं और फिर वो साधु उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, अब सब अच्छा चल रहा है। तो आदमी बोलता है कि हाँ, आपने सही बोला था कि उस जंगल के आगे मुझे बहुत सारे लोहे मिले, जिसकी वजह से अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो साधु फिर से हंसे और बोले कि तुमने उसके आगे जाने की कोशिश नहीं की। तो बोले कि उसके आगे किस लिए जाना था, मुझे तो लोहे यहीं मिल गए। बोले फिर भी तुम्हें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए थी कि उसके आगे क्या है, कुछ तो सर्वेक्षण करना चाहिए, कुछ तो जानकारी लेनी चाहिए कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है। फिर से वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बोला कि उसके आगे मैं किस लिए जाऊं। फिर साधु ने बोला कि आप उसके आगे जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारी चांदी मिलेंगी। ये बात सुन के वो आदमी थोड़ा और आश्चर्यचकित से देखने लगता है और फिर उसको थोड़ा ट्रस्ट भी होता है कि इसके पहले भी जो साधु ने बताया था वो हकीकत ही था, तो क्यों ना मैं उसके आगे एक बार जाके देखता हूँ। फिर वो उस जंगल से थोड़ा सा और आगे जाता है तो हकीकत में वहाँ चांदी ही चांदी थी, इतनी सारी चांदी कि उसको देख के वो बोलता है इससे तो उसकी पूरी ज़िंदगी पार हो जाएगी, आराम से उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी, उसको कभी किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होगी। वहाँ से चांदी लाता है
अपने घर पे रखता है और फिर मार्केट में सेल करता है। तो उसका गुजारा अब और अच्छे से चलने लगा और उसने अच्छा घर बनवाया, सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लग गया। फिर धीरे 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 कुछ समय निकला। जब कुछ समय निकला तो फिर से वो साधु उसको मिला। जब उसको फिर से साधु मिला तो उसने फिर से उसको रोका और बोला कि तुम उसके आगे नहीं गए जंगल के। वो आदमी बोला कि अब तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, तो मैं आगे क्यों जाऊँ। ये बात सुन के साधु फिर से थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि उसके आगे अगर जाओगे तो तुम्हें सोने के खान मिलेंगे, इतने सारे सोने मिलेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी तो छोड़ दो, तुम्हारे आने वाली कई पीढ़ियाँ भी आराम से निकल जाएंगी। ये बात सुन के वो आदमी फिर से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर साधु से बिना कुछ बोले वो जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वो जंगल की तरफ जाता है और जब जैसे ही आगे और जंगल में जाता है, देखता है कि वहाँ पे सोने ही सोने, पूरे सोने की खदान थी। इतना सोना तो जिंदगी में कभी पाना तो छोड़ो, देख नहीं सकता था। उसके बाद वो वहाँ से सोना लेता है और फिर अपनी ज़िंदगी आराम से चलाने लग जाता है। तो जब एक दिन वो सोना लेके लौटता है तो उसको साधु लौटते समय मिलते हैं और वो साधु को बहुत बहुत धन्यवाद करता है, शुक्रिया अदा करता है। उस वक्त साधु उससे बोलते हैं कि क्या तुम उसके आगे जाने की कोशिश करें, उसके आगे भी बहुत कुछ है, एक बार जाने की कोशिश तो करो। तो वो आदमी कहता है कि मैं आपके बताए हुए तरीके से एक चीज़ तो समझ गया हूँ कि ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं ज़रूर उसके आगे भी देखूँगा और उसके आगे भी जाऊँगा। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहूँगा। साधु थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर उसको कहते हैं कि अब तुम सही रास्ते पे हो। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइफ में रुकना कभी नहीं चाहिए। अगर आप जहाँ पे रुक जाते हो तो आपकी जो भी चीज़ें होती है ना, वो लिमिटेड हो जाती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अगर एक ही जगह पे फिक्स हो, आगे कुछ सीखना नहीं चाहते हो। आप ही सोचिए, जब आप किसी नौकरी में जाते हो, जिस कंपनी में आप हो वहाँ पे अगर आपकी सैलरी 20,000 है या 40,000 है, तो आप ये सोचिए कि कहीं पे उसी कंपनी में कोई और भी बंदा है जिसकी सैलरी 1 लाख होगी, 2 लाख होगी। क्यों होगी? कभी इस बारे में सोचा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि लर्निंग। आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना सीखने की कोशिश करोगे, जितना जानने की कोशिश करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो जब तक आगे आप बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप उसी जगह पे रहोगे जहाँ पे सीमित हो। तो अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ। जब तक अपनी एबिलिटी नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको कौन सपोर्ट करेगा और कोई क्यों सपोर्ट करेगा। आप खुद तो अपने काबिल बनो, तभी तो किसी और की काबिलियत के बारे में बात कर सकोगे। जब खुद उस काबिल नहीं रहोगे तो किसी और के बारे में क्या बात कर सकते हो, किसी और को क्या सजेशन दे सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए, इसीलिए हमेशा सीखते रहो और नॉलेज इकट्ठा करते रहो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए स्टोरी के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।